हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन मस्ती में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 10th का मैथ, जो हमने भारतीय भवन बुक से लिया है। और चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का, प्रश्नावली 2C का आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा जा रहा है, ये थोड़ा सा देखिए। कहा जा रहा है कि दो कक्षाओं ए तथा बी में कुछ विद्यार्थी बैठे हैं। यदि कक्षा ए में 5 विद्यार्थी कक्षा बी में भेज दिए जाएं तो दोनों कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या समान हो जाती है। ठीक है, तो पहले हम लोग को निकालना क्या, ये थोड़ा सा देखिए। यहाँ पर हमको निकालना है कि दोनों कक्षाओं में अलग अलग विद्यार्थियों की मूल संख्या ज्ञात कीजिए। यानी हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि माना कि कक्षा ए में मूल विद्यार्थियों की संख्या बराबर मूल विद्यार्थियों की संख्या को हम लोग मान लेते हैं x, और कक्षा बी में मूल विद्यार्थियों की संख्या को हम लोग मान लेते हैं y। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, ये थोड़ा ध्यान से समझिए। क्वेश्चन में कहा जा रहा है हमको, यहाँ पर से ध्यान से देखिएगा क्या कहा जा रहा है कि यदि कक्षा ए से 5 विद्यार्थी कक्षा बी में भेज दिया जाता है। ठीक है, यानी कक्षा ए से यानी क्लास ए से 5 विद्यार्थी को क्लास बी में भेज दिया जाता है। तो क्लास ए में है कितना, अभी है मेरे पास x, और क्लास बी में है y। अब ए में से अगर बी में 5 भेज दें तो इसमें से ए में 5 एलिमेंट घट जाएगा यहाँ, और निश्चित तौर पे बी में 5 एलिमेंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बढ़ा दिए हम। तो क्या कहा जा रहा है कि दोनों कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या समान हो जाती है। यानी दोनों में क्या हो गया, एलिमेंट का संख्या क्या हो गया, यहाँ पे समान हो गया। इक्वल का साइन लगा दीजिए यहाँ पे। अब हम लोग इसको थोड़ा सा समीकरण में बदल लें। यहाँ हो गया मेरा x, y को LHS से लाते हैं तो -y इज इक्वल टू 5 -5 RHS में जाएगा +5। यानी यहाँ हो गया मेरा x - y इज इक्वल टू 10। समीकरण 1 मेरा तैयार हो चुका है। चलिए अब दूसरे समीकरण की बात कर रहे हैं। दूसरा समीकरण में हमको क्या कहा जा रहा है, ये थोड़ा सा देखिए यहाँ पे। दूसरा समीकरण में कहा जा रहा है कि कक्षा ए में भेज दिया जाए, हाँ यहाँ से, यदि कक्षा बी से 5 विद्यार्थी यानी क्लास बी से 5 विद्यार्थी क्लास ए में भेज दिया जाता है। चलिए इस चीज को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं यहीं पर कि क्या कर रहा है कि क्लास बी से बी में है कितना, y है। ठीक है, हम लोग फिर आगे लिख लेंगे। चलिए साइड में ही कर ले हम लोग इसको। चलिए हाँ देखिए, यहाँ क्या कह रहा है कि यदि कक्षा बी से 5 विद्यार्थी कक्षा ए में भेज दिया जाए। बी में हमने क्या माना है, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं फिर, जब बी का है मेरा y, और फिर कह रहा है x में कक्षा ए में, यानी बी से 5 विद्यार्थी, तो इसमें 5 घटा दीजिए, इसमें 5 बढ़ा दीजिए। हो गया, एक में 5 जिसमें से निकाले उसमें से 5 घट गया और दूसरे में 5 बढ़ गया। तो कह रहे हैं कक्षा ए में विद्यार्थियों की संख्या बी में बचे विद्यार्थियों की संख्या की, ये जो की दे दिया गया ना, वहीं पे हमको क्या लगाना है, 2 गुनी लगाना है। तो की कहाँ है, तो यहाँ पे देखिए बी में बचे विद्यार्थी में लगा हुआ है की, तो यहाँ पे आप 2 से गुना कर दीजिए। हो गया, बस हम लोग को क्या मिलेगा, इसी से हम लोग को दूसरा समीकरण निकल जाएगा। चलिए अब देखते हैं इसके आगे। ये हो गया मेरा 2y - 10 इज इक्वल टू x + 5। x को LHS में ले आइए, ये हो गया -x + 2y इज इक्वल टू 5 + 10। ये हो गया -x + 2y इज इक्वल टू, ये हो गया मेरा 15। इसको हम लोग मानते हैं सेकेंड। अब हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग समीकरण 1 और 2 को, समीकरण 1 और इसको 2 को हल करने पर समीकरण 1 मेरा क्या है,
यहाँ पर देख सकते हैं समीकरण 1 था मेरा x माइनस वाई बराबर 10, x माइनस वाई बराबर है 10, और समीकरण 2 है मेरा यहाँ माइनस एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 15, माइनस एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 15। ये था मेरा समीकरण 1 और ये है मेरा समीकरण 2। चलिए अब इसको आगे बढ़ाते हैं। सिंपल तौर पे इसको हम ऐड कर देते हैं। ऐड करेंगे तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, x से x मेरा कैंसिल हो गया, ये हो गया मेरा प्लस 2y और माइनस y, तो y इज इक्वल टू हो गया 25। यानी अब हम लोग इसका क्या करें, समीकरण 1 में मान डाल देते हैं। यहाँ पे लिख ले हम लोग समीकरण 1 से समीकरण 1 मेरा क्या है कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 10, x माइनस वाई की जगह पे ये मान डाल देना है 25 इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10 माइनस 25 से RHS में गया प्लस 25, यानी x इज इक्वल टू हो गया 35। एक आंसर आपका ये हो गया और दूसरा आंसर आपका यहाँ हो गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।